सोचिए, आप जिस धरती पर खड़े हैं, क्या वह सिर्फ मिट्टी, पानी और चट्टानों से बनी है? या फिर यह एक ऐसी जिंदा इकाई है जो अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठी है जिन्हें जानने के लिए इंसान अभी तैयार ही नहीं है? हमने किताबों में पढ़ा, धरती का हर कोना मापा जा चुका है, हर जंगल का अध्ययन हो चुका है, लेकिन सच्चाई यह है, धरती के कुछ स्थान आज भी विज्ञान से आगे, तर्क के बाहर और इंसान की समझ से परे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन जगहों पर जाएंगे जहां समय अजीब व्यवहार करता है, प्रकृति अपने नियम बदल लेती है और इंसान खुद को से डरने लगता है। यह कोई कहानी नहीं, यह धरती का अनकहा सच है। अध्याय 1, बरमूडा ट्रायंगल, जहां जहाज नहीं डूबते, बस गायब हो जाते हैं। अटलांटिक महासागर के बीच एक ऐसा इलाका जिसका नाम सुनते ही पायलट, नाविक और वैज्ञानिक तीनों चुप हो जाते हैं। यह त्रिकोण बनता है, मियामी, बरमूडा, प्यूर्टो रिको। दिखने में यह इलाका पूरी तरह सामान्य है, लेकिन इसके भीतर जो चीज़ सामान्य नहीं है वे हैं हजारों जहाज बिना मलबों के गायब हो गए। विमानों का रेडियो अचानक बंद हो गया, कंपास उल्टा घूमने लगते हैं, आसमान में अजीब धुंध दिखती है। डरावना किस्सा, 1945 में यूएस नेवी के फ्लाइट 19 5 विमान ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ ठीक है, लेकिन कंपास काम नहीं कर रहा है। यह उनका आखिरी संदेश था। आज तक न विमान मिला न पायलट। वैज्ञानिक सिद्धांत, मीथेन गैस के बुलबुले, चुंबकीय विसंगति, अचानक बनने वाला तूफान। लेकिन सवाल, अगर यह सब प्राकृतिक है तो सिर्फ यही क्यों है? अध्याय 2, लेक हिलियर, गुलाबी पानी जो कभी फीका नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के बीच एक झील जिसका पानी गुलाबी है, ना हल्का ना गहरा, बल्कि अजीब तरह से परफेक्ट पिंक। विज्ञान क्या कहता है? अत्यधिक नमक, खास बैक्टीरिया एंड डिनुलेसलीना नामक एल्गी। लेकिन असली रहस्य, पानी बोतल में भरने पर भी गुलाबी दिखता है। मौसम बदलने से रंग नहीं बदलता, पास की झीलें नीली ही रहती हैं। सवाल, अगर यह सिर्फ केमिस्ट्री है तो कंट्रोल लैब जैसे संतुलन हजारों साल कैसे बना रहा? नास्का लाइंस, अध्याय 3, नास्का लाइंस जो धरती पर बने लेकिन दिखते आसमान से हैं। पेरू का रेगिस्तान सूखा, खामोश और अंतहीन, लेकिन ऊपर से देखने पर धरती खुद पर कैनवास बन जाती है। क्या बना है आखिर यहाँ पर? पक्षी, बंदर, मकड़ी, 300 मीटर लंबी आकृतियां, इन सब के चित्र दिखते हैं। असंभव बातें। बिना किसी तकनीक के, बिना आधुनिक उपकरणों के, एक भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसे नहीं है? डरावना सिद्धांत, देवताओं के लिए संकेत, या एलियन लैंडिंग मार्क्स, या खगोलीय कैलेंडर। आखिर इनमें से क्या है जो इसको बनाकर रखता है? सवाल, अगर ये इंसानों ने बनाया है तो किसके लिए? क्या किसी को दिखाने के लिए? अध्याय 4, डोर टू हेल, जहां धरती 50 साल से जल रही है। रेगिस्तान के बीच एक गड्ढा जिससे आग निकलती है। शुरुआत 1971, सोवियत वैज्ञानिक, गैस ड्रिलिंग, जमीन धंसी, गड्ढा बना, आग लगाई गई। कुछ दिनों में बुझ जाएगी। 50 साल बाद आग आज भी चल रही है। अंदर झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता। रात में यह जगह नरक जैसी दिखती है। सवाल, क्या यह सिर्फ गैस है या धरती के भीतर कुछ और ही है? अध्याय 5, सुकोट्रा द्वीप, धरती पर एलियन ग्रह। यह जगह देखकर लगती है आप पृथ्वी पर है ही नहीं। ड्रैगन ब्लड ट्री, लाल रस, दवाओं में इस्तेमाल, रहस्यमय प्रतीक। वैज्ञानिक सच्चाई, 30% प्रजातियां केवल यही, लाखों साल अलग थलग, विकास के नियम अलग। अगर पृथ्वी पर दूसरा ग्रह है तो वह यही है। अध्याय 6, अओकी गहरा जंगल, जहाँ खामोशी भारी पड़ती है। माउंट फूजी के पास एक जंगल जहाँ आवाजें मानो निगल ली जाती हैं। अजीब अनुभव, कंपास काम नहीं करते, जीपीएस भ्रमित हो जाता है, घना अंधेरा, अजीब मानसिक बेचैनी। मनोवैज्ञानिक असर, अवसाद बढ़ता है, समय का एहसास खो जाता है। यह जंगल नहीं, एक मानसिक भूल भुलैया है। धरती कोई शांत ग्रह नहीं है, यह रहस्यों से भरी एक जीवित किताब है जिसके कुछ पन्ने शायद कभी नहीं खुलेंगे। ज्ञान हमें आगे ले जाता है, लेकिन कुछ जगह हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको असहज कर गई तो यही इसका उद्देश्य था, क्योंकि असली डर राक्षसों में नहीं, अज्ञात में छुपा हुआ है। थैंक यू।